वही क्या है आपको पेज नंबर 107 पे उसको एक्सप्लेन किया गया है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक बात बताइए, जरा सोच के बताइए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज क्यों करना पड़ रहा है? समझना मेरी बात को। 3 पार्टनर है ए, बी एंड सी। मान लो वो पहले बांटा करते थे प्रॉफिट एंड लॉस। पहले मतलब ओल्ड रेशियो। मान लो उनका ओल्ड रेशियो ऐसा था कि भाई 5:3:2। 5:3:2 व्हाट डज इट मीन? 5:3:2 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर 10 रुपए प्रॉफिट होता है तो 5 रुपए ए के, 10 में से 5 तेरे, 10 में से 5 आधे तेरे, 10 में से 5 100 में से 50, 1000 में से 500, लाख में से 50,000। समझ रहे हो ना? 10 में से 5 तेरे, 10 में से 3 तेरे और 10 में से 2 तेरे। ये उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। अब मुझे बताओ, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज क्यों करना पड़ेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज क्यों कर रहे हैं? सर किसी पार्टनर ने ज्यादा एडिशनल कैपिटल दिया होगा तो। एग्जैक्टली, हो सकता है कि इन 3 में से किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल दिया हो। भाई सबसे ज्यादा कैपिटल मान लो मिस्टर सी ने दे दी। अभी सी थोड़ी बोलेगा कि 2 रेशियो थोड़ी चलाएगा। वो क्या बोलेगा? सबसे ज्यादा कैपिटल मेरी है, हाईएस्ट कैपिटल इज ऑफ माइन, सो आई एम गोइंग टू गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो सी ऐसा ही बोलेगा ना। और कोई रीजन? किसी पार्टनर, कोई नया पार्टनर एडमिट हो गया भाई, 3 से 4 हो गए। पहले 3 में बंटवारा होता था, अभी 4 में बंटवारा होगा, तो बंटवारा तो बढ़ जाएगा ना, पर हेड तो कम ही मिलेगा। फिर किसी नए पार्टनर के आने से या किसी पुराने पार्टनर के जाने से, ये भी तो हो सकता है। इसको हम अलग से पढ़ने वाले हैं, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, अलग चैप्टर ही इसके लिए। हो सकता है कि इन 3 में से कोई बीमार हो गया हो, है ना, रोगी हो गया हो, रोगी, इनकेपेबल टू वर्क। अभी वो काम ही नहीं कर सकता यार, अभी इसके अंदर उससे काम नहीं करवा सकते, बीमार हो गया, बात खत्म। तो फिर से चेंज करना पड़ेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ में आया कि नहीं? सिंपल से रीजन है। क्लियर? हेलो, चलिए अब एक बात बताओ, सुनो तो। मान लो न्यू रेशियो ऐसा आया 1:1:1, ऐसा न्यू रेशियो आया। तो एक बात बताओ, पहले 5:3:2 था, अभी 1:1:1 हो गया, तो क्या मिस्टर ए को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान होगा ना। कैसे? तो उसको पहले 5% मिला था, डायरेक्ट 1% पर आ गया तो। नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। और कोई? तेरा आंसर बराबर है लेकिन थोड़ा रीजन तेरा आगे पीछे जा रहा है। सर क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? समझ नहीं गया। पहले आपको मिल रहा था एबीसी को 5:3:2, अभी तीनों को मिलता है 1:1:1। तो मेरा सवाल ये है कि ए को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान होगा। कैसे? सर पहले ए को 50% मिल रहा था, ठीक है, और अभी तीनों को इक्वल। एग्जैक्टली देखो ऐसा बोलने का, लेकिन यहाँ तू क्या बोला सोहेल? तू यहाँ क्या बोला? पहले इसको 50% मिल रहा था, अभी कितना मिलता है? अभी सर पहले तो उसको 50% मिल रहा था, अभी 33% मिलेगा ना, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। एग्जैक्टली अभी 33.33 मिलता है, मतलब कम हो गया ना।
आप परसेंटेज में बात करो, पहले 50% मिल रहा था, अभी 33% मिल रहा है, मतलब उसको कम मिल रहा है। चलिए, सी को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? सी को फायदा हुआ। कैसे? फायदा होगा। सी को 20% मिल रहा था, अपन अभी 33.33%। एग्जैक्टली, वेरी गुड। हेलो, हाँ जी, कहाँ से? हाँ मैडम, एग्जैक्टली आपने उसी वक्त फोन किया जैसा कल किया था, है ना? मैं फिर से करता हूँ आपको फोन, जैसे मैच करता था मैडम। हाँ ठीक, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। बोलो, समझ में आया? सर पॉइंट क्या है सर, आप क्या समझाना चाहते हो? मैं ये समझाना चाहता हूँ कि चेंज करने से रेशियो किसी को फायदा भी हो सकता है, किसी को नुकसान भी तो हो सकता है। तो बताओ, गेन रेशियो, गेन कब होगा? गेन, गेन कब होगा? फॉर्मूला बनाओ गेन की, इसको गेन हो रहा है ना, बोलो फॉर्मूला बनाओ, गेन रेशियो कैसे मिलता है? व्हेन योर न्यू रेशियो इज मोर के नहीं? हेलो, योर न्यू रेशियो इज मोर देन Yes. ओल्ड रेशियो, हेलो, तो गेन हो जाएगा। देखो ना, इसका कितना था न्यू रेशियो? 33, ओल्ड कितना था? 20, तो डिफरेंस 13 आ गया ना गेन। और मान लो गेन नहीं हुआ तो क्या हुआ होगा? इसमें बोलते हैं सेक्रीफाइस रेशियो, उसने सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस कैसे मिलता है? बोलो, व्हेन old ratio is more than a new ratio. Now this is most important. ये दोनों फॉर्मूला याद रखोगे। याद रखने की जरूरत क्या है, समझ में आ गया ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सुनो तो, अगर मैं गेन रेशियो लिखूं फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड, अगर इसका आंसर प्लस में आता है ना, प्लस में, तो पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब गेन हुआ ना। लेकिन इसका अगर आंसर माइनस में आया तो मतलब ये हो गया सेक्रीफाइस। समझ में आया क्या कह रहा हूं? Yes. माइनस में आंसर कब आएगा? बोलो, माइनस में आंसर कब आएगा? जब आपको ओल्ड ज्यादा होगा ना न्यू से, तो मतलब आपने सैक्रिफाइस किया। उसी तरीके से इसका आंसर अगर प्लस में आया तो ये सैक्रिफाइस होगा, और इसका आंसर अगर माइनस में आया तो ये बन जाएगा गेन। डन। अब वैसे देखा जाए तो अलग अलग दो फॉर्मूला है, लेकिन अलग अलग दो की जरूरत ही नहीं है, कोई भी लगाओ। गेन की लगाते हो फॉर्मूला, प्लस में आंसर आए तो गेन, गेन की फॉर्मूला लगाया और आंसर माइनस में आए तो सैक्रिफाइस। चलो सम पे चलते हैं। आप मुझे सब 3 पार्टनर आर एस जी, उनका ओल्ड रेशियो आपको दे दिया है, इक्वल है 1/3 1/3 1/3। न्यू रेशियो बोल दिया 3:1, 3/6 2/6 1/6। कहते हैं सैक्रिफाइस ढूंढो। बोलो सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो, आर का सैक्रिफाइस 1/3 माइनस 3/6,
S का सेक्रीफाइस 1/3 minus 2/6 एंड G का सेक्रीफाइस 1/3 minus 1/6. देखो ये वाला जो टर्म है 1/3, उसको मैं क्या करूंगा, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं. क्यों? नीचे मुझे 6 चाहिए, इसलिए नीचे बेस में मुझे 6 चाहिए, इसलिए तो ये क्या हो जाएगा 2/6. 2/6 इज नथिंग बट 1/3. 2/6 बोलो या 1/3 बोलो, बात तो एक ही है. और इसको एज इट इज लिख दो 3/6. अब आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, आंसर आएगा -1/6. तो ये हो गया उसका सैक्रिफाइस. ये 1/3 है, नीचे 3, नीचे मुझे 6 चाहिए, नीचे 6 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाइड करना होगा, क्योंकि नीचे 6 चाहिए तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा. -2/6. ना तो इसको गेन हुआ ना तो उसको सेक्रीफाइस हुआ, कुछ नहीं. और ये अगेन क्या करूंगा, और इसका आंसर आया +1/6. प्लस में आंसर आए तो क्या, बोलिए, आ गया समझ में? उल्टा नहीं किया है मैंने, बोलने में लोचा मारा है. कौन सी फॉर्मूला बताओ, मैंने क्या बोला था, सेक्रीफाइस रेशियो की फॉर्मूला हो, प्लस में आंसर आए तो सेक्रीफाइस, माइनस में आंसर आए तो गेन ना. हेलो, सर तो आपने रॉन्ग लिखा है इसको. हाँ हाँ, मतलब उल्टा पुल्टा कुछ नहीं किया, सिर्फ रॉन्ग लिख दिया. ये माइनस में आंसर आया तो क्या बताओ, और ये समझ गए? आ गया समझ में? क्या ढूंढना है भाई हमको, सेक्रीफाइस. सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढना हो तो ओल्ड रेशियो, पहले वाले पार्टनर का 2/5, 3/6, दूसरे वाले पार्टनर का 2/5 माइनस 2/6, और आखिर वाले पार्टनर का 1/5 माइनस 1/6. Sacrifice ratio is equal to old ratio minus new ratio. ये हम आंसर ढूंढ रहे हैं भावेश के लिए, विपुल के लिए और लास्ट वाले एच के लिए. बोलिए, एलसीएम ले लेंगे डायरेक्ट. इधर एलसीएम आएगा 30, इधर हो जाएगा 12, इधर हो जाएगा 15, -3/30. इधर भी एलसीएम 30, इधर 12, 10, 2/30, इधर भी 30, इधर 6, इधर 5, 1/30. सेक्रीफाइस रेशियो की फॉर्मूला लगाओ और माइनस में आंसर आए तो गेन. इसका हो गया सेक्रीफाइस और इसका भी हो गया सेक्रीफाइस. बोलो, समझे कि नहीं?
पहले उसको बी को क्या था, पहले 5 रुपए में से 2 रुपए मिल रहे थे, 5 में से 2 यानी 50% से भी कम मिल रहा था, 50% से भी कम, लेस। अभी 6 में से 3 मिल रहा है, मतलब 50% तो मिल ही रहा है, मतलब उसको गेन होगा ना। समझ गए ना?